ओ भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और भाभी नंदन के ख्यालात बदल गए। वैसे जिज्जी, ये वाला सीन अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि ये सीन कितने दिन तक चल पाएगा, लेकिन अगर इसी प्रकार से रहें तो भी अच्छा है ना। एकदम जो चिढ़न चिढ़ाई वाली आपका जीवन शैली होती है वो बेकार है। मतलब अकेले जीना भी क्या जीना। अभी आप भाभी के साथ मिलजुल के रह रही हैं, बजरिया जा रही, चूड़ा दिला रही हैं। और भाई चूड़ा प्रोग्राम कल रंगारंग होने वाला है, बग्गी ने बताया, मतलब आज हो रहा होगा। ऑफ कोर्स वीडियो शाम तक आ भी सकती है या फिर कल आ सकती है। अब देखो, मे बी अब कब आती है कब नहीं आती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वाकई में हमारी जिज्जी के द्वारा जो एफर्ट किए गए हैं, अब ये एफर्ट जिज्जी के हैं या बग्गी के, ये तो बग्गी ही जान सके है। लेकिन अभी जो ननद और भाभी की जोड़ी है वो वाकई में अच्छी लग रही है। ये हुआ ना असली तरीका जीने का। बस हमेशा डर, जब कभी ऐसा माहौल देखो तो हमेशा डर एक ही चीज़ का लगा रहता है, ना जाने कौन सी बात हमारी जिज्जी को आहत कर जाए हैं। और वैसे जिज्जी ने भाई साहब एक सवाल जो पूछा था लोगों से कि बताओ बताओ गाइस, बताओ तुम्हारे कागजी जीजा को मैं क्या गिफ्ट दूं बर्थडे में। भाई आप सब्सक्राइबर्स ना जो कमाल कमाल के आइडियाज़ दे रहे हो। मतलब यार, किसने ये कमेंट किया था मेरे वीडियो पे कि भाई साहब उससे पहले आप पूछ लीजिए कि वो लास्ट टाइम तो उसको जब मतलब उनका सब कुछ सही था जब वो थे वहाँ पर जिज्जी, हालांकि इधर उस टाइम भी मुँह सुजा के चली आई थी, तो जिज्जी ने कहा था कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया है तो भाई जहाँ शादी के पहले साल पे एक बीवी अपने हस्बैंड का खुद बर्थडे प्लान करती है, अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देती है, वहाँ पे हमारी प्यारी दीदी कह रही थी अगर रिश्वा के भी आई हो तो अच्छा मौका था ना पति को सरप्राइज़ करके उसको उसके बर्थडे को स्पेशल बनाने का। लेकिन फिर हमारी दीदी का टॉन्ट भरा वीडियो आया था कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया बर्थडे में, अगर इनवाइट किया जाएगा तब मैं जाऊंगी हंसी आ रही है ना। हाँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में यार कौन इनवाइट करता है। एक दूसरे को सरप्राइज़ ज़रूर करते हैं, सरप्राइज़ ज़रूर देते हैं, लेकिन भाई ये है कुंभावासी, इनका सब कुछ अलग है। क्योंकि ये दोनों हैं अलग अलग, ये दोनों हैं जुदा जुदा, मतलब सारे सारे के सारे जितने भी हैं, है ना, कभी एक दूसरे से ये रहते हैं खफा खफा। ये लाइन है बग्गी के लिए और छोटी ननंद रानी के लिए तो जब कंटेंट की कमी पड़ जावे तो ये दोनों आपस में जुड़ जावें। खैर चलो, अच्छी बात है। अब किस वजह से जुड़ी हैं ये तो वही जाने, क्योंकि इनकी हर बात पे भरोसा कर पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। क्योंकि कभी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है ना ये सिलसिला। अब अगर टिका रहेगा तो बेहद अच्छा लगेगा हमें, और हम यही होप करेंगे कि कम से कम जिज्जी बिना जलन के बिना चिढ़न के भाभी के साथ ही सामंजस्य बिठा के अच्छे से चले हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब कल से भाई जब से जिज्जी ने पूछा था कि आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कि हम तुम्हारे जीजा जी को कैसे बर्थडे विश करें, कैसे उनको स्पेशल कोई गिफ्ट दें, तो तब से लेके मामला थोड़ा गरमराया हुआ है। तमाम लोग कह रहे हैं कि यह जैसे हमेशा सरप्राइज़ देती है, कभी बच्चे को छू मंतर लेके हो जाती है, कभी खुद चली जाती है। तमाम लोग ये कह रहे थे कि भाई का पता है पूरा कुनबा चला जाए पटना। तो उस पर अब पूरे तरीके से कंफर्मेशन आ चुकी है कि पूरा कुनबा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब ने देखा था बग्गा का वीडियो, और उस वीडियो में पूरा ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, कब कहाँ कैसे क्या प्लान है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में तो भाई सारे लोग जाते हैं कहाँ, अब वो बग्गी ने सबको अवेयर किया था कि अगर आपके बच्चों को भी फीवर है या कोई ऐसा चीज़ चल रहा है, तो आजकल ये कीटाणु जुवाणु बहुत फैल रहा है, आप अपने बच्चे का टेस्ट कराएं। तो बग्गा अपने जाने से पहले अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो नहीं चाहता है कि लास्ट टाइम जैसे परेतिन जिज्जी के सब्सक्राइबर गरियाए थे बग्गे को कि नाश पीटे जब वो ट्रैकिंग करने गया था। सबने बहुत गरियाया था जिज्जी के टरू वालों ने कि तुमको अपनी मेहरारू के साथ जब देखो तब घूमना और घामना जारी रखते हो, लेकिन घर में तुम्हारी इकलौती बहन, इकलौती नहीं भाई, हमारी जिज्जी भी है पटना में, मतलब जो साथ में रह रही है छुटकन्नी जिज्जी, उसको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है, पहले तुम बड़ा उसका सपोर्ट करते थे, लेकिन तब से तुम बस अपनी बीवी में लगे बाझे रहते हो, और न जाने जिसका जो जो मन था वो बोला। बड़कन्नी जिज्जी भी ने
हमारी दुपट्टा को कॉल करके तौला, मतलब 1-1.5 घंटे का कॉल चला था। और उसके बाद बड़कन्नी के शब्द हमारी दुपट्टा के मुंह से निकलने लगे थे कि आई नो मेरी गलती है, मुझे जाना नहीं चाहिए था। अगर मम्मी जी भी नहीं हैं तो उसके एब्सेंस में हमें यहाँ पर रुकना चाहिए था, दीदी के साथ रहना चाहिए था। तो हम सारे लोग समझ गए थे कि 1-1.5 घंटे वीडियो कॉल का ये असर है। खैर, तो अब इस बार बग्गी नहीं चाहती है कि उसके घुमन घुमाई में किसी प्रकार की अड़चन आए, किसी प्रकार का कोई विरोध जताए, किसी प्रकार का कोई टॉन्ट मारे और कोई टरू वाला नाच पिटाए कि गरियाए जाए। इसलिए बग्गा और बग्गी ने दोनों ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रॉपर जो जो चीज़ें हैं वो सारी करके जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 1 से लेकर अगर 100 तक है, ए से लेकर अगर जेड तक है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप करके जाएंगे। इसीलिए हमारी जिज्जी भी खुश है। और इसी खुशी के वजह से हमारी जिज्जी ने बहुत सारे चूड़े देखे, बहुत सारे। लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा, उन भैया की दुकान पे वाकई में बहुत अच्छे अच्छे चूड़े दिख रहे थे, है ना। और 2900 रुपया वाला चूड़ा दीदी ने ख़रीदा है। किसके लिए? बग्गी का। अब आप सोच रहे होंगे पैसा कैसे पता, तो भाई पैसा एक एक चीज़ का दीदी ऑन कैमरा पूछ रही थी। अब आप सबको पता भी तो होना चाहिए कि कितने का भाभी जी को चूड़ा दिलवाया। ऐसे कैसे हैं, पैसों खर्चा करो और पता भी ना हो तो अच्छा लगता है क्या? समझ रहे हैं ना जी आप। तो ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें पूछी गई थी और वो ख़रीदा गया। बाकी ये सब विशाल भी गए थे, लेकिन ये बड़का बड़का सेलिब्रिटी लोग तो इनका कहना था कि वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद ही नहीं आई, क्योंकि वो हमारे टाइप का नहीं है। वैसे विशाल में सस्ता और मद्दा घरेलू सामान अगर आपको लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। कपड़ों की क्वालिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वहाँ पर अगर आप घर का सामान लाना चाहते हैं तो रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, अगर आप ब्रांड वाले नहीं हैं तो। और अगर आप ब्रांड वाले हैं तो भाई अब दीदी उदी जहाँ से सब खरीदती हैं वही वाला होम सेंटर जाओ, है ना। यही सब ऐसे जो जगह स्थान होते हैं, आइकिया वो किया, जहाँ जहाँ भी जाना हो वहाँ जा सकते हो। बाकी नॉर्मल, क्योंकि सारा लोग ना इस गोले पे सेलिब्रिटी नहीं है। बहुत सारा लोग होता है ना कि बाकी चीज़ों के लिए अपना रुपया पैसा टाइम के लिए बचा के रखता है, लेकिन जो उसको सामान वामान चाहिए घर गृहस्थी का तो अपने बजट के अनुसार देखता है। तो आपका भी बजट हो सकता है, आप भी विशाल जाते हो, है ना। इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। विशाल भैया बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे घरेलू सामान देता है। सो की सीधी बात, नक्को बकवास, क्योंकि मैंने ख़रीदा है, मैं जानती हूँ। चलो, विशाल से निकलने के बाद फिर ये चूड़ा वूड़ा की दुकान पे ये सब इतना सब टिटम्बा करते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई मम्मी भी बीच बीच में देख रही थी, ढल अंकल की दुकान पे जाते हैं। ढल अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, बहुत दिनों बाद सेलिब्रिटीज़ लोग ढल अंकल के रेस्टोरेंट में गए थे। तो वहाँ पर भाई खाना वाना भी ऑर्डर कर दिया गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बग्गी का कहना था अब हमारे मतलब ये आखिरी दिन, ऐसा बोली। फिर उसको लगा कहीं गलत तो नहीं बोल गए, सारा कुछ यहाँ बताए दी दोए। तो बोली मतलब अभी कुछ ही दिन है, लेकिन हम चाहते थे कि सारे मिलके एक साथ में कहीं बाहर डिनर करें। इसलिए हम लोग पहले कुछ बना के भी नहीं गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर ही डिनर कर लिया जाए। इसलिए हम सब ने ढल अंकल के यहाँ डिनर किया। वैसे सब्सक्राइबर्स जब आ रहे थे, ये सब बग्गा बग्गी पूरा कुनबा, है ना, तो रास्ते में हिरन का बच्चा दिखा था, मज़ा आ गया यार। और एक बड़ा वाला तो भग गया, छुटका वाला रह गया, जो कि हमारे बग्गे ने दिखाया भी था। और उसके बाद जब घर पहुंचने भाई साहब, जो चूड़े को दिखाया जाता है ना, ऐसे करके वैसे करके फूल पत्ती रख के, मतलब हर एंगल से दिखावा जा रहा था। और बग्गी मार जिज्जी की तारीफ़ों के फूल बांधे दे रही थी। हाँ दीदी आपका ये बड़ा अच्छा लग रहा है, दीदी आपका ये पर्दे का कलर ना ऑसम है दीदी, बिल्कुल ऑसम है। इतना अच्छा तो हमने आप कहीं पर्दा ही नहीं देखा दीदी, सच में बड़ा अच्छा पर्दा है आपका, है ना गाइस, देखो ना। और दीदी के अभी रैक लगेंगे, दीदी का भी ये लगेगा, पर धीरे धीरे होगा ना गाइस, हैं। भाई बग्गी भी देखो, अगर थोड़ा सा भी इनका सबका बन जाता है तो बग्गी कोई भी वो नहीं छोड़ती है। इनकी सबकी तारीफ़ करने में बग्गी हमेशा तत्पर रहती है, अपना फ़र्ज़ निभाती है। लेकिन हमारे जिज्जी मुँह सुझा लेती थी। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि ननद भाभी की ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, कोई सुझावट उजावट ना आवे। अब नंदोई का बर्थडे है, बोलो बोलो दुपट्टा, नंदोई को विश कर दो, कागजी नंदोई, क्योंकि तुम्हारी दीदी ने रिश्ता कागज़ का ही रखा है, ओरिजिनल वाला उनसे बन ही नहीं पाए। तो अब कागजी नंदोई के बर्थडे पे कुछ बोलना चाहेंगी आप, या इतना अधिकार नहीं दिया है जिज्जी ने? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद हमारी
बग्गी को बड़ी समस्या हो रही थी, आवाज़ अटक गई थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई बोले कि ना बोले। फाइनली उसने टाटा बाय बाय कर दिया कि अगर मैं बोलूँगी तो फिर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा रुक जाएगी। और अपने हस्बैंड की भी पूरी सफाई दे दी कि इन्होंने ना अपने पीठ पीछे कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो, इसलिए हर एक चीज़ को तरीके से इन्होंने कर दिया। मतलब एक एक चीज़, मतलब जैसे पिछली बार सुनने को मिला था तो वो नहीं सुनना चाहती। बग्गी का कहना था कि यार देखो हम लोग तो चले जाएंगे पटना, और मतलब इनका जो दिल है दिमाग है सब यहीं रहता है। इनका सोचने का ये होता है कि हमारे पीछे सब ठीक तो है ना, कोई समस्या तो है नहीं। इसलिए हमने मेडिकल से लेके ग्रॉसरी से लेके हर चीज़ कोशिश कर दी है कि किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत ना हो। और ज़रूरत पड़ी भी तो मेरी जिज्जी इंडिपेंडेंट है, हाँ अपनी स्कूटी स्टार्ट करेगी। और लास्ट टाइम वो जब नाराज़ हो गई थी बग्गे से, याद है ना, तो ग्रॉसरी खुद अकेले स्कूटी से लेने गई थी। और फिर रास्ते में यहाँ एकदम वन लाइन था भैया, वन साइड समझ लो कि उसमें एक ही तरफ से गाड़ी आए जा सके है, लेकिन अब वो टू वे है। वन वे में टू वे अगर दो आ गए तो हमारी जिज्जी नीचे स्कूटी तक ना उतार पावे थी। तो भाई ड्राइवर भैया ने, कंडक्टर भैया ने ये सब करा था, और कंडक्टर भैया को भगवान जी ने भेजा था तो भगवान जी ने रास्ता दिखा दिया है। हमारी जिज्जी को पता है कि किस प्रकार से क्या लाना है, और बच्चे को मम्मी जी देख लेंगी। उस टाइम मम्मी जी से भी हमारी दीदी रिसियान थी। और अभी तो सब कुछ बढ़िया है, बल्ले बल्ले सावा सावा है। अब देखो कौन आवे कौन जावे, का होता है का नहीं होता है। फ़िलहाल अब ये जो ननंद और मतलब क्या बोलते हैं भाभी की जोड़ी है, अब ये कितने दिन तक टिक पाएगी कितने दिन तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बग्गे का जो टाइटल था ननंद की तरफ से अपनी भाभी के लिए बेस्ट ब्राइडल चूड़ा गिफ्ट, तो वो कार्यक्रम अब कल हमें देखने को मिल सकता है। बग्गी ने प्लान किया कि वो प्रॉपर तैयार होगी, और अपनी दीदी को भी बोली है कि दीदी, मतलब बोलूँगी कि दीदी आप भी खूब अच्छे से तैयार होइएगा, और फिर हम दोनों ना बढ़िया सा अच्छा सा वीडियो बनाएंगे यहाँ से जाने से पहले। और थोड़ा बग्गी अपना काम कर लेती है, जो भी मक्खनबाजी वाला मक्खन पालिश वाला काम करना होगा, मतलब कोशिश पूरा करके जाएगी कि अपनी तरफ से दीदी को पूरा समझाए समझाई जाए, दीदी को पूरा फुल एंटरटेन करके जाए, दीदी को खुश करके जाए, ताकि दीदी का मुँह ना सूझे। बाकी देखो यार, जिसको सूझने वाला होता है, कहते हैं कि इतना दिन इनका आदत है, हर छोटी छोटी बात पे सुझाना इनका पसंद है, ख्वाहिश है। तो अगर फूल भी जाता है तो फिर बग्गी का ही कर सकती है। मेरी ही तरह कुछ सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा लगा है बग्गी का और दीदी का ये बॉन्ड, है ना जो टॉप कमेंट है लिखा है, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा, परितिन खुश थी, ये देखकर बेहद अच्छा लगा, उसको साथ लेके चलें, अगर कोई बात भी होती है तो जस्ट इग्नोर। ओ भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो तो इग्नोर कितना कुछ करी है। अगर दीदी के जैसा वो रिप्लाई करी होती तो अब तक कहानी कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती। तो इग्नोर सामने वाले करना होता, वो तो इग्नोर ही करती रहती है। आज तक उसने रिएक्ट नहीं किया है, और जो रिएक्ट किया था ना वो बग्गे के स्क्रिप्ट का था पार्ट, कि मैं किसी के लिए अब कुछ नहीं करूँगी, मेरा काम गिनती में नहीं आता, फलना ढिमका, वो मात्र की स्क्रिप्ट थी। बग्गी के मुंह से इतने बड़े शब्द निकल ही नहीं सकते, जो कि हम बेहद इतने दिनों से बग्गी को देखें हैं, ऑब्जर्व किए हैं, पता है क्या बोल सकती है क्या नहीं। वो सारे के सारे स्क्रिप्ट वाले शब्द उसके पति के थे। खैर चलो आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बातें मतलब कोई उसका इंटेंशन नहीं होता, हो जाती है, इनका कहने का मतलब है। और ध्यान मत देना, कोई इशू नहीं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है, और ओवर थिंकिंग ना करो, कीप स्माइलिंग, पूरी फैमिली तुम लोग हंसते मुस्कुराते रहो। और अच्छा है कि अब उन बुरे लोगों की नज़र ना लगे इस फैमिली पे। कौन है बुरे लोग? मैडम, कोई नहीं चाहता है कि ये दुखी रहें, सभी यही चाहते हैं कि चलो ठीक है, जिज्जी इंडिपेंडेंट है, जिज्जी वहाँ समझौता नहीं कर पाएगी, जिज्जी वहाँ नहीं रह पाएगी, जिज्जी की जीवन शैली अलग है, उनकी सबकी अलग है। हालांकि जल्दबाजी में दीदी ने वो कर लिया था शादी वादी वाला सीन, है ना, लेकिन दीदी वो उस माहौल में नहीं एडजस्ट हो सकेगी। तो सबने कहा कि भाई तू जैसी ज़िंदगी चाहती, तुझे भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। मुझे पता नहीं कि कौन से वो लोग हैं जो ये बोले हैं, जिनको ये मैडम बोल रहे हैं कि उन बुरे लोगों की नज़र न लगे। कोई किसी को नज़र नहीं लगाता है, आप खुद अपनी नज़र लगा देते हैं ऐसी हरकतें करके, हैं।
ऐसे ही परेतिन के साथ खुश रहो, दुपट्टा अच्छा लगता है हैं, ऐसे लग रहा है बेस्ट फ्रेंड। अरे भैया बेस्ट फ्रेंड नहीं, बस देखो ह्यूमन बन के ही रह लें, इंसानियत वाला रिश्ता निभा दें, बेस्ट फ्रेंड तो दूर की बात है। मतलब जब हुए तो यू वाला और ना हुए तो यू वाला है, तो क्या फ़ायदा। बेस्ट फ्रेंड, वाह यार, मुझे बग्गा और आंचल बहुत अच्छे लगते हैं और इनको जो है बहुत सारा प्यार। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बहुत अच्छा लगा परेतिन और आपको देखकर। परेतिन, दिस इज़ बेस्ट गिफ्ट, ब्यूटीफुल चूड़ा। ज़्यादा हैवी कंफर्टेबल नहीं रहता, हमें यही मस्त लगा। उसका डिज़ाइन तो अच्छा था, नो डाउट, है ना, बट सब के सब यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, तुम दोनों साथ में हो, बहुत हैप्पी लग रहे हो। जाने से पहले मेहंदी लगवा के जाना, नेल एक्सटेंशन करवा लेना, नई नवेली दुल्हन की तरह जाना प्लीज़। ओ माय गॉड, अमेजिंग ब्लॉग। तो भाई सब ने बोल दिया है कि ऐसे तैयार होके जाना, वैसे तैयार होके जाना। बड़ी ननंद के यहाँ जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, और दीदी ने पहले से 2-2 हेल्पर लगवा लिए हैं, तो आपसे थोड़ी ना बर्तन धुआएंगे तो आपके नेल हट जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई एकदम रॉपचिक बन के जाओ, जौन मन हुआ वैसे करके जाओ, घूमो फिरो ऐश करो। हमारे बड़कन्नी जीजी अपना नाम करने के लिए बहुत कुछ करेगी, जो जो नहीं करना वो भी करेगी। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आ रही हैं। ये केमिस्ट शॉप कहाँ पर है प्लीज़ बताओ। ओ माय गॉड, लो भाई, हम तो कह रहे हैं भैया ऑनलाइन तुम ये सर्विस देने लगो, आपके चूड़ा बहुत बिकेंगे, क्योंकि उनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग था। तो तमाम लोग ये पूछ रहे थे। परेतिन को आप मिलकर चला करो, अच्छा लगता है तुम दोनों का प्यार। मैं अब आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मेरा नाम नहीं लिया। अरे दैया रे दैया, ये नाम वाले तो भैया बस भी करो, नाम लेके का करवाए लोगी। मतलब कोई तुम्हारा नाम ले ले बस खुश। तो भैया कभी कभार लाइव आ जाया करो। लाइव से याद आया, आज शायद मैं लाइव आऊँ शाम तक या उससे पहले, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों से करनी है बात। अभी 2-3 दिन पहले मैं आई थी तो प्रॉपर सबसे बात हो नहीं पाई थी। तो आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, देखती हूँ कब हो पाता। आज पूरे डे में अगर कभी भी आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले तो अगर आपको बात करनी तो आप आ सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतने हैं। टरू वालों नाच पिटो, गाली दे तुम लोग ज़रूर आओगे, हमें पता है, पर कौनो बात नहीं, लाइव में भी एक ब्लॉग करने का ऑप्शन होता है। यूट्यूब ने वहाँ पर भी दिया है कि अगर आपको कोई अराजक तत्व परेशान करे तो आप वहाँ पर उसका गला दबा सकते हैं। चलो जी, अब यह कंफर्म हो गया कि हमारी दीदी अपने पति देव के बर्थडे पे यहीं रहेगी, और लगता है इस बार हमारी दीदी, अभी देखो जिस प्रकार का माहौल है, अगर ऐसे ही रहे तो अच्छा है, क्या बुराई है यार। ऐसे खुश रहो, मुस्कुराती रहो, और जीजा को अपने बच्चे से भी मिलने दो। अब तुम लोगों के मनोभाव नहीं मिल रहे, अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो दोनों मिलके प्यार दे सकते हो जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं। ऑफ कोर्स तुम लोग सेलिब्रिटीज़ ही हो, अपने आप को समझते हो, खासकर कुंभावासी। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।